गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक ऑन जीनियस प्लैनेट। सभी लोगों का क्लास के अंदर स्वागत है। और एक बार आप लोग बता दीजिएगा कि हम लाइव आ चुके हैं। सभी लोगों को आवाज़ वगैरह जा रहा है, ऑडियो और वीडियो का क्वालिटी सही है। बताइएगा, क्या ऑडियो और वीडियो का क्वालिटी सही है? हेलो। यस सर। तो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं स्मिता, जानकी कुमारी, स्नेहा, शिशु, पीके साहनी। चलिए, बहुत बढ़िया। आज की क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि सब लोगों को पता है। और 2-3 दिन से लगातार रिमाइंडर थ्योरम चल रहा है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि जो लोग आज नए क्लास में ज्वाइन हुए उनको समझ में कुछ नहीं आएगा, उनको भी समझ में आएगा। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। बाकी एक एक क्लास का रिकॉर्डिंग वीडियो अवेलेबल है। जितना भी क्लास हो चुका है उसका रिकॉर्डिंग वाला वीडियो क्या है, अवेलेबल है। सारा ऐप पे अवेलेबल है, तो वो जाके आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जुड़े हैं, आज हमारे साथ नए जुड़े हैं जानकी कुमारी और धर्मजीत। तो जानकी और धर्मजीत, आपको मैं बताना चाहता हूं कि आप अपने स्क्रीन पे जैसे एक बार ऐसे टैब करेंगे, ऐसे स्क्रीन पे एक बार टच कीजिएगा, तो सबसे लेफ्ट साइड में नीचे में एक ऑप्शन दिखेगा माइक का। देखिए, दिख रहा है? हाँ बिल्कुल, ऑन कर दीजिएगा तो आप जो बोलिएगा हम वहां पे सुन पाएंगे। ठीक है, आप वहां से जो बोलेंगे, वहां पे सुन पाएंगे। ठीक है, आपको अगर मान लो क्लास के दौरान कोई डाउट आता है तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। क्लियर? जानकी कुमारी, आपको मेरा आवाज आ रहा है? ओके, चलिए। अस्मिता, आपको आवाज आ रहा है? यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया। शिशु कुमार, चलिए। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम के अंदर रिमाइंडर थ्योरम। तो हेडिंग लगा दीजिएगा रिमाइंडर थ्योरम। अपना अपना माइक ऑफ रखिएगा, और कुछ पूछना होगा तब माइक ऑन कीजिएगा। ठीक है, देखेंगे। कल तक हम लोग देखे थे कि रिमाइंडर थ्योरम में कुछ कुछ सवाल आ रहे थे जिसको हम लोग को बनाना था। और बड़ा ही बेहतरीन बेहतरीन तरीका हम लोग सीखे थे। और आज से हम लोग रिमाइंडर थ्योरम के अंदर 4 हीरो का एंट्री करवाएंगे। किसका एंट्री करवाएंगे? 4 हीरो का एंट्री होगा। आज से देखिए, रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम। तो कल जो सवाल हम पढ़ाए थे उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पूछ लें। क्या आप लोग रेडी हैं? यस सर। चलिए, पीके साहनी जी रेडी हैं। देखिए, तो हम आप लोगों से सवाल पूछना चाहते हैं। देखते हैं आप लोग बताते हैं कि नहीं। अब एक नॉर्मल सा सवाल बताइए, पहले छोड़िए, हटाइए, ज्यादा टफ सवाल नहीं पूछेंगे। आप बता दीजिए, 14 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं तो हम लोग का रिमाइंडर कितना आता है? तो आपका जवाब होगा जी सर 2 आता है। कितना आता है? 2 आता है। फिर अगर हम लोग आपसे पूछेंगे कि अच्छा 14 है और प्लस मान लीजिए 19 है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो आपका कहना होगा कि सर ऐसा है, इसको अलग से डिवाइड करना पड़ेगा और इसको अलग से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे कि 4 से अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? आप बोलेंगे सर यहाँ पे 2 आएगा। फिर बोलेंगे ऐसा है कि 4 से इसमें डिवाइड करिए तो आप बोलेंगे 4 चौके 16, यहाँ पे 3 आएगा। अब ये रिमाइंडर अलग है, ये रिमाइंडर अलग है, लेकिन दोनों के बीच में प्लस है तो रिमाइंडर भी क्या हो जाएगा? प्लस। रिमाइंडर भी क्या हो जाएगा? प्लस। तो 3 और 2 कितना आ जाएगा? 5। लेकिन 5 जो है वो 4 से क्या है? बड़ा है। अगर शेषफल भाजक से बड़ा हो जाए, आप कभी ऐसा सुने हैं कि 4 से भाग लगाए और शेषफल 5 आ गया? नहीं, ऐसा होता है। तो इसका मतलब है कि इसको एक बार 4 से और भाग लगाना पड़ेगा। जब इसको एक बार 4 से और भाग लगा देंगे तो 4 से पूरा पूरा मतलब एक बार कट जाएगा, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1। बोलिए, ये बात समझ में आया या नहीं आया? बोला हाँ सर, ये तो कौन सी बड़ी बात है, ये तो बचपन में हम सीखे थे, है ना। इसमें कौन सी बड़ी बात है ना। अब आपसे एक सवाल और पूछना चाहते हैं। देखिए,
अगर हम आपसे पूछेंगे कि 23 है, उसको आप 5 से भागा लगाते हैं, और यहाँ पे 27 है और उसको आप 5 से भाग लगाते हैं, मतलब टोटल को 23 गुना 27 को, तो आप बता सकते हैं कि रिमाइंडर क्या होगा? 1 होगा। तो हम लोग इस चीज को समझते हैं कैसे होगा। तो बोलेंगे सर जब संख्या 2 रहेगा और डिवाइड करना है 5 से, तो हम लोग ऐसा करेंगे कि 5 से इसको अलग डिवाइड करेंगे और 5 से इसको अलग डिवाइड करेंगे। तो बताइए 5 से भाग लगाएंगे 23 में, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा। बहुत बढ़िया। फिर 5 से भाग लगाएंगे 27 में, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा। लेकिन इन दोनों के बीच में प्लस नहीं है, इस बार देखिए प्लस था तो प्लस किए थे, इस बार यहाँ पे गुना है तो दोनों को क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो हम लोग का रिमाइंडर आ जाएगा 3 गुना 2 कितना? 6। लेकिन 6 तो 5 से बड़ा आ गया। 5 से क्या आ गया? बड़ा आ गया। तो यहाँ पे हम लोग 5 से इसको डिवाइड कर देंगे। 5 से जब डिवाइड कर देंगे तो 6, 5 एकम 5, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? क्लियर है? बोलिए। क्लियर है? हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, इकाई अंक से भी कर सकते हैं। अब एक सवाल आपसे हम पूछना चाहते हैं, यहाँ से कंसेप्ट बनाते हैं, यहाँ से कंसेप्ट बनाते हैं। ये आपको एग्जांपल समझ में आ गया? चलिए, तो आप कंसेप्ट क्या बनाएंगे कि अगर मेरे पास 4 नंबर है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और उसको हम अगर r से डिवाइड, मतलब m से डिवाइड करते हैं, m से डिवाइड करते हैं, तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा क्या आएगा? तो बोलेंगे सर ऐसा करेंगे, m से इसको अलग डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर आएगा ar। m से इसको अलग डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा? br। m से इसको अलग डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा? cr। और m से इसको अलग डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा? dr। अब बटा कितना होगा? m। m से एक बार और क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि अगर ये ज्यादा आ गया जोड़ के तो उसको एक बार और m से लगा देंगे। बात समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 संख्या था, तो इसका रिमाइंडर निकाले, इसका रिमाइंडर निकाले और दोनों को ऐड कर दिए, 5 आ गया। उसको फिर से 4 से भाग लगा दिए, रिमाइंडर 1 आ गया। तो उसी तरह से जैसे यहाँ पे 2 टर्म है, तो ऐसा ऐसा 3 टर्म भी रह सकता है, 4 टर्म भी रह सकता है, 5, 6, 7 भी रह सकते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लिए क्या कि अगर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी आपको 4 संख्याएं दी जाए जिसको m से डिवाइड करना हो, तो आप क्या करेंगे? m से अलग अलग डिवाइड करेंगे। अलग अलग डिवाइड करने के बाद क्या होगा कि इसका मान लीजिए रिमाइंडर आएगा कुछ, तो इसको लिखेंगे ए आर। इसका भी कुछ रिमाइंडर आएगा, उसको लिखेंगे। फिर इसका भी कुछ रिमाइंडर आएगा, उसको लिखेंगे। फिर इसका भी कुछ रिमाइंडर आएगा, इसको लिखेंगे। अब सबको जोड़ के फिर से m से डिवाइड कर देंगे और जो आएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर? अब गुना वाला बात अगर आया तो देखिए, जैसे कि प्लस वाला प्लस किए, अब गुना वाला आएगा तो क्या करेंगे? गुना करेंगे। जैसे कि अगर ऐसे आ जाए कि a गुना b गुना c गुना d, a गुना b गुना c गुना d बटा m बटा m। यहाँ से पूछ ले कि यहाँ रिमाइंडर क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि सर बड़ा आसान है, ऐसा है कि इसको अलग से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ए आर। गुना है तो गुना कर देंगे, इसको अलग से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा बी आर। इसको अलग से डिवाइड कर देंगे सी आर, इसको अलग से डिवाइड कर देंगे तो डी आर, और बटा एम आ जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? एक एग्जाम्पल करवाते हैं, ठीक है? एक एग्जाम्पल करवाते हैं। देखिए एग्जाम्पल से चीजें समझ में आता है, और मेरा आदत है पढ़ाने का उल्टा, आप समझते होंगे। आप कहीं भी पढ़े होंगे तो पहले थ्योरी बताया जाता है, उसके बाद एग्जाम्पल दिया जाता है। मेरा उल्टा थोड़ा चलता है, पहले हम एग्जाम्पल देते हैं ना, एग्जाम्पल समझ में आ जाए तो उसी से कॉन्सेप्ट बन जाता है। देखिए कॉन्सेप्ट बन के तैयार हो गया ना? चलिए आप बताइएगा, एग्जाम्पल देते हैं। बताइएगा तो 123 है और गुना 125 है गुना 128 है और बटा 17 है, तो आप बता सकते हैं कि रिमाइंडर क्या होगा? बताइए। बताइएगा। 12 होगा। पीके साहनी जी का आंसर 12 आ रहा है। 12 होगा। शिशु कुमार का आंसर 12 आ रहा है। 12 और 12 में कोई अंतर नहीं है, दोनों बात बराबर है। अस्मिता आपका कितना आ रहा है?
धर्मवीर कुमार, आपका आंसर आ रहा है धर्मजीत। धर्मजीत, आप सुन पा रहे हैं? 12 आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जानकी, आपका आंसर आ रहा है? 15 आ रहा है। ओके, कोई बात नहीं है, हो सकता है कि आप ही का सही हो, बाकी सबका गलत हो। देखते हैं, मिलाना पड़ेगा, है ना। चलिए अब देखिए, हम मिलाते हैं आंसर, आप लोग मिलाइएगा। सबसे पहला काम क्या बताया कि अगर मान ली तीन संख्याएं गुना में लिखी हुई है, तीन संख्याएं अगर प्रोडक्ट में लिखी हुई है, अगर हमको 17 से डिवाइड करना है तो हम लोग अलग अलग करेंगे। क्या करेंगे? अलग अलग डिवाइड करेंगे। तो 17 से इसमें भाग लगाते हैं, कितना बार में जाएगा? 17 छक्के 102, 17 सत्ते 17 सत्ते 119 जाएगा ना। हाँ, तो ये बचेगा यहाँ पे 4, क्या बचेगा? 4। सिर्फ 17 से इसको भी लगाएंगे तो बोलेंगे सर ये देखिए ना, ऐसा है ना सर कि ये दो ज्यादा है। दो क्या है? तो रिमाइंडर भी दो ज्यादा आएगा। बताइए, क्या इसको दोबारा से भाग लगाएंगे? नहीं, ये हम लोग को खुद समझ जाना चाहिए, है ना, कि अगर दो ज्यादा है तो रिमाइंडर भी दो क्या आएगा? ज्यादा आएगा। अच्छा, ये बताइए, तो 123 है यहाँ पे 128 है, कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है, तो रिमाइंडर भी 5 ज्यादा आएगा। तो कितना आ जाएगा? 9। अगर आप भाग भी दे के लगाएंगे तो भी उतना ही आएगा, ठीक है। अब क्या बताया कि जब ऐसा आ जाता है तो हम लोग आपस में रिमाइंडर को भी एक बार गुना कर देते हैं। तो गुना कर देते हैं, 6 चौका 24। और ज्यादा गुना नहीं करना है, मतलब ऐसे ही लिख देते हैं। कोई जरूरी नहीं कि इसको फिर से एक बार और गुना करके लिखना है। आप दो टर्म को गुना करके लिख दीजिए, फिर ऐसे लिख दीजिए। अब क्या करिए, 17 से ये बड़ा है तो एक बार और भाग लगा दीजिए। क्या करिए? तो 17 एकम 17 कितना बचेगा? 7 बचेगा ना। हाँ, अब देखिए हो जाएगा 7×9 63, कितना हो जाएगा? 63। अब ये 63/17 आ गया तो फिर से एक बार भाग लगाना पड़ेगा। 17×3 = 51, 17×3 = 51 चला जाएगा तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 51। अगर इसमें माइनस कर दिया जाए तो आपका आएगा 12। क्लियर हो गया? चलिए, हो गया क्लियर। एक क्वेश्चन बस आप लोग को और पूछना चाहते हैं, पूछ ले। चलिए पूछते हैं, बताइएगा। सवाल ये है कि आपको करना ये है कि 138 है अगुना 675 है अगुना 998 है, और आपको डिवाइड करना है इसको 19 से, और आपको बताना है कि रिमाइंडर क्या होगा। कितना आएगा? कितना? 6 आएगा। 6 आएगा। शिशु का भी 6 आ रहा है। अच्छा, और किसी का? और किसी का आंसर आया जी? 6 आ गया। चलिए, बहुत बढ़िया। जानकी का भी आंसर आ चुका है। अस्मिता? 6 आ गया। सबका आ गया ना। शिशु का भी आ गया, पीके साहनी का, आपका है पीके साहनी? आ गया। चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए, बड़ा आसान था, है ना? क्या? पता नहीं है तो वही लिखे हैं ऐप में, जो लिखिएगा वही तो शो करेगा ना, है ना। अब ऐप में लिख दीजिएगा डोनाल्ड ट्रम्प, तो यहाँ पे आपका शो करेगा डोनाल्ड ट्रम्प। ठीक है। ऐप में लिख दीजिएगा नरेंद्र मोदी, तो आपका यहाँ पे नाम शो करेगा नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो 19 से हम लोग यहाँ पे काटते हैं। ठीक है, तो 19 से काटते हैं तो 19 से 7 133 होता है ना। 19 7 133 होता है। तो ये 5 बचेगा रिमाइंडर यहाँ पे, ठीक है।
अब 19 से इसको काटेंगे तो 19 को ना 38, 19 19 57 जब करेंगे तो ये बचेगा 10, 10 पे 5 उतरेगा 105 हो जाएगा। फिर 19 का टेबल और पढ़ेंगे कितना बार, 19 बचे 95 है ना, तो यहाँ पे बचेगा 10, 10। फिर 19 का टेबल यहाँ पढ़िए, 19 बचे 95, बचा 4, 4 पर 8 48, तो फिर 19 दूना 38 आएगा, तो फिर यहाँ भी बचेगा 10। क्लियर? तो 10 गुना 10 गुना 5, तो ये तो आ गया 500 बटा 19। तो आप लगाएंगे 19 दूना 38, बचा कितना 12, 12 पे 0 यानी 120, फिर 19, हाँ यानी कि यहाँ पे 6 बच जाएगा। उनका भी 6 आया, उनका जवाब बिल्कुल सही था। क्लियर? चलिए, आई होप कि आप समझ गए होंगे। इसको आप छोड़ना चाहते हैं यहीं पे, है ना, आगे बढ़ना चाहते हैं, बढ़ जाए आगे। एक छोटा सा सवाल पूछ लेते हैं। देखिए, कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर और कंसेप्ट ऑफ मॉड्युलरिटी, दो बात जो है ना हम रोज रोज दोहराएंगे जब रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाएंगे तो। ठीक है, आज भी रिमाइंडर थ्योरम का क्लास है, इसलिए इस बात को फिर से रिपीट कर रहे हैं, है ना। पिछला वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन आज फिर से रिपीट कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर, कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि क्या हम लोग किसी संख्या से जब भाग लगाएंगे तो क्या शेषफल माइनस में आ सकता है? इसको बोलते हैं हम लोग, है ना, कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। क्या रिमाइंडर माइनस में आ सकता है? आप लोग बताइए तो, रिमाइंडर माइनस में आ सकता है क्या? देखिए, जैसे कि एक बच्चा था, 4 5 में पढ़ता था, है ना, उसको दिया गया ऐसे डिवाइड, कि डिवाइड बनाओ जी। अब बोर्ड पे बुला लिया गया, तो बच्चा आया, बोला हाँ सर तो बड़ा आसान है। बोला 4 चौके 16, बचा कितना 1, रिमाइंडर आ गया +1। बताइए कोई दिक्कत? फिर दूसरा बच्चा को बुलाया गया, बोला कि ये सही है गलत है, तो वो बोला था गलत है। वो क्या बोल रहा था? गलत है। तो सर जी बोले कि तुम ही आके प्रूफ बता दो कैसे बनेगा। तो वो आया, वो बोला हम बनाते हैं। वो ऐसे बनाया, 4 पंजे 20, रिमाइंडर लाया वो कितना, बोला 17 में से 20 गया तो ये -3 लाया। बताइए किसका रिमाइंडर सही है? ये सही है, ये गलत है। दोनों, दोनों गलत है। शेषफल माइनस में नहीं आता। तो वही तुम पूछ रहे हैं कि ये सही है, सबको लगता है कि ये सही है। अच्छा, ऐसे दोनों सही है। छोड़िए हटाइए, हम पूछ ही लेते हैं, दोनों सही किसको किसको लगता है? दोनों सही किसको किसको लगता है? दोनों सही है। सभी लोग बताइए, क्या आप लोग सभी को लग रहा है कि दोनों सही है, या फिर किसी को ऐसा लग रहा है कि ये गलत है? अच्छा, माइनस वाला गलत है। पीके साहनी को लग रहा है माइनस वाला गलत है, बाकी सबको लग रहा है कि दोनों सही है। अच्छा, आप भी पीके साहनी की वोटिंग में हैं। देखते हैं क्या होता है, किसकी जीत होती है ना। समझते हैं। देखिए, अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में कौन सही है, तो आप बोलेंगे सर प्रैक्टिकल लाइफ में दोनों सही। प्रैक्टिकल में क्या है? दोनों सही है। लेकिन पूछेगा कि जिसको कम नॉलेज है, जो कम जानता है आदमी, उसके लिए कौन सही है, वो सीधे आप उसको दिखाइएगा। बचपन में क्या हुआ था, ये मेरे साथ ही हुआ था। मतलब हम गए थे तो वहां पे बोर्ड पे ऐसे बना दिए थे, तो ये सही कर दिए। अब हम जाके ऐसे बना दिए तो सर गलत कर दिए, बोले तो गलत है। ठीक है, ये तो गलत है। आप बताइए, सरकार मतलब जो गांव में टीचर होते हैं, तो वो जितना जानेंगे उतना ही पढ़ाएंगे ना। बोलिए, जितना जानेंगे उतना पढ़ाएंगे। तो वो बोले कि ठीक है माइनस रिमाइंडर बाबू तुम्हारा गलत है। मतलब फिर ठीक है भाई, उस समय बच्चा में कुछ पता नहीं है, जो बोल दिया सर वही सही होता है ना। बाद में बड़ा हुए तो पता चला नहीं ये भी सही है, ये भी क्या है, सही है। बात समझ में आ रहा है? हाँ सुनिएगा तब तो, पूरा कहानी सुनिए, है ना। दोनों सही है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में दोनों सही है। अगर रियल में पूछा जाए कौन सही है, तो रियल में कौन सा सही होता है?
ये सही होता है, रियल में ये क्या है, गलत है, क्योंकि शेषफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, शेषफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। तो बोले सर अच्छा ऐसा है कि जब गलत आ गया तो उसको सुधारने का उपाय क्या है। चलिए मान लिया हम गलती कर दिए, ठीक है, अब मान लिया हम गलती कर दिए, सुधारने का उपाय पता है क्या है, सिंपल सा, जिससे भाग दिया उसको क्या करिए, ऐड कर दीजिए। तो 4 - 3 कितना हो जाएगा, 1। बात समझ गए। यानी हम लोग एक नोट यहाँ पे तैयार कर लेंगे, नोट जो लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं कि इफ रिमाइंडर इज नेगेटिव, अगर रिमाइंडर, अगर शेषफल माइनस में आ जाए, इफ रिमाइंडर इज नेगेटिव देन ऐड डिवाइजर। अगर शेषफल ऋणात्मक हो तो भाजक को जोड़ दिया जाता है। क्या लिखेंगे, अगर शेषफल ऋणात्मक हो तो जिससे आप भाग लगा रहे हैं, मतलब जो डिवाइजर है आपका, उसको क्या कर दिए, जोड़ दीजिए। क्लियर। एक सवाल और पूछते तब क्लियर हो जाएगा। बताइए 19/45 कितना बार जाएगा, सही है। अब बताइए तो 19/45 अगर करते हैं, कोई बच्चा ऐसे 3 बार लगा देता है, 19×3 = 57, अब कितना आएगा, -12 आ जाएगा। लेकिन नेगेटिव में रिमाइंडर होता है, नहीं होता है। तो करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइजर को जोड़ना पड़ेगा। तो 19 अगर इसमें जोड़ देंगे तो 19 प्लस में और 12 माइनस में, तो आंसर कितना आएगा। आप देखिए यहां भी सही है और यहां भी सही है। बोलिए बात समझ में आ गया सबको, सभी लोगों को। चलिए तो आपसे पूछते हैं, बताइए प्रैक्टिकल लाइफ में दोनों सही है, यस, रियल में कौन सही है, प्लस वाला। यानी जब आपको रिमाइंडर बताना होगा, कोई आपसे पूछ रहा है कि बताओ शेषफल कितना आया, तो आप अपने पास ये रिमाइंडर को रख सकते हैं कि मेरा रिमाइंडर -3 है। लेकिन जब बोलने की बारी आएगा, जब आपको उसको बताना होगा, तो क्या बताइएगा, हमेशा पॉजिटिव वाला बताइएगा। क्लियर हो गया। चलिए अब आगे चलना चाहते हैं, मिटा दे इसको। किसको नींद आ रहा है जी, अच्छा हमको लगा कि क्लास में नींद कैसे आ रहा है ना। अगर क्लास में नींद आ जाए तो फिर समझिए कि क्लास गड़बड़ है। हम्म। चलिए अब हम लोग का जो मेन कहानी था, जो कल जहां पे छोड़े थे वहां से अब शुरू करना है। तो आप लोग हेडिंग लगाइए टोसेंट मेथड, क्या इसको बोलते हैं, टोसेंट मेथड है ना। टोसेंट मेथड एक होता है, और इसी के साथ साथ हम लोग पढ़ते हैं फॉर्मेट, फॉर्मेट थ्योरम। क्या पढ़ते हैं, फॉर्मेट थ्योरम, ठीक है। और इसी के साथ साथ हम लोग पढ़ते हैं विल्सन थ्योरम। कौन सा थ्योरम, विल्सन थ्योरम। और फिर हम लोग पढ़ते हैं साइक्लिसिटी। क्या पढ़ते हैं, साइक्लिसिटी। तो आज का क्लास का मेन फोकस जो हम लोग का रहेगा, केवल और केवल इस टोसेंट मेथड पे रहेगा। किस पे रहेगा, बोलिए। तो आप लोग कॉपी पेन लेकर के आए होंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे वीडियो देख रहे हैं। हाँ कल से कॉपी पेन लेकर के, ठीक है। चलिए तो जितने भी लोग पुराने हैं तो कॉपी लेके ही आए होंगे। शिशु कुमार, अच्छा जानकी भी कॉपी लेके आए हैं। चलिए स्मिता,
पीके जी बोलेंगे, जब सवाल पूछेंगे तब बोलेंगे, है ना। हाँ, जब सवाल पूछेंगे तब बोलेंगे सबसे पहले उत्तर। समझे। देखिए, तो टोसेंट मेथड क्या होता है समझिएगा। अभी जो लिखवाएंगे इसमें कुछ नहीं समझ में आएगा, एग्जाम्पल देंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। अभी जो लिखा रहे हैं बस लिखिए, लिखे टोसेंट मेथड। ये चार चीज लिखने के बाद अब हेडिंग पहला लग गया। आज का क्लास का फोकस इसी पे रहेगा, टोसेंट मेथड। अब बोले सर टोसेंट मेथड क्या होता है, तो टोसेंट मेथड ये होता है, इससे शेषफल निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? फॉर फाइंडिंग रिमाइंडर इजिली। मतलब शेषफल को आसान तरीके से निकालने का एक तरीका है टोसेंट मेथड। बात समझ में आ रहा है? यानी जब हम लोगों को क्वेश्चन मिलता है शेषफल प्रमेय का कि इससे इतना भाग दिया जाए तो बताइए कि इसका रिमाइंडर क्या होगा, तो उस सवाल को हम बहुत लंबे लंबे तरीके से बनाते हैं। तो उस लंबे लंबे तरीकों को कम करने के लिए उपाय है जिसका नाम क्या है? टोसेंट मेथड। बात समझ में आ रहा है? बोलिए। बोले सर अभी तो कुछ नहीं समझ में आ रहा सर। टोसेंट नाम है, तो नाम का हिंदी नाम ही होता है ना। इसका हिंदी वही होगा, टोसेंट तरीका। अब ऐसे बोल सकते हैं, ये इंग्लिश में नाम ही इसका है, ठीक है। हाँ, जैसे दिल्ली का नाम पूछेगा कि हिंदी में क्या होता है, तो दिल्ली का नाम दिल्ली रहेगा, है ना। कोलकाता का नाम कोलकाता रहेगा। हाँ, तो वही बात, ये टोसेंट एक मेथड है ना, तो ये इसका नाम यही होता है। अब देखिए होता क्या है कि मान ले आपके पास ए एक नंबर है और उसको आपको डी से डिवाइड करना है। ए एक नंबर है, उसको क्या करना है? डी से डिवाइड करना है। और यहाँ पे कुछ पावर्स है, कुछ क्या है? पावर्स है। ए एक नंबर है, इस पे कुछ पावर है, उसको आपको डी से क्या करना है? डिवाइड करना है। तो हम लोग करते क्या है, सबसे पहले डी का टोसेंट निकालते हैं। क्या करते हैं? डी का टोसेंट। अभी आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। अभी जैसे जैसे बोल रहे हैं बस लिखते जाइए। डी का टोसेंट निकालते हैं, निकालते हैं। और टोसेंट को हम लोग डिनोट करते हैं ऐसे, D5। क्या बोलते हैं? D5। डी का टोसेंट क्या होगा? D5। बोलेंगे 5 का टोसेंट क्या होगा, तो D5। ऐसे कर देंगे, समझ रहे हैं। तो टोसेंट को हम लोग डिनोट करते हैं किससे? 5 से। किससे करते हैं? 5 से। और हम लोग करते क्या है कि उसके बाद क्या करते हैं कि n को डिवाइड करते हैं D5 से। n को डिवाइड करते हैं क्या? D5 से। n को डिवाइड करते हैं क्या? D5 से। और यहां से हम लोग रिमाइंडर निकालते हैं, रिमाइंडर निकालते हैं। और ए और डी क्या होता है? ए और डी हमारा होता है रिलेटिवली प्राइम नंबर। रिलेटिवली प्राइम नंबर कहने का मतलब ये होता है कि को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर आप लोग समझते हैं? को प्राइम नंबर का मतलब होता है वैसा नंबर जिसका HCF 1 होता है। HCF कितना होता है? ए और डी ऐसा नंबर होगा जिसका HCF क्या होगा? 1 होगा। HCF कितना होगा? 1 होगा। अभी तक किसी को कुछ नहीं समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया? अभी तक कुछ समझाया कहाँ? बोले तो कि अभी कुछ नहीं समझ में आएगा, अभी बस लिखना है, ठीक है। आप समझाना शुरू करें। आप लोग लिख लिए इसको? मिटा सकते हैं? मिटा सकते हैं। देखिए, तो सबसे पहले तो हम लोग को समझना होगा कि टोसेंट है क्या सर। कि टोसेंट समझ में नहीं आ रहा। अब मान ली टोसेंट समझ में आ भी गया, तो फिर निकलेगा कैसे? क्या करेंगे? निकलेगा कैसे, है ना। टोसेंट निकलेगा कैसे ये समझना है। और जब ये दोनों बातें समझ में आ जाएगा तो फिर पूरा समझ में आ जाएगा, फिर आप सवालों को आसानी से कर सकते हैं। चलिए, तो इसको मिटा देते हैं।
जैसे सबसे पहले हम इस पे कुछ एग्जांपल्स दे देते हैं आपको, ताकि आप चीजों को रिलेट कर पाइए। जैसे कि आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ लिया जाए कि 2 पे पावर 11 बटा 5, इसका रिमाइंडर क्या होगा। ये सवाल आप कल भी बनाए थे कि नहीं, बताइए। ये सवाल आप लोग कल भी किए थे। तो सबसे पहले बिना टोसेंट का इसको करके बताइए कि अगर 2 पे पावर 11 रहेगा, उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा। बिना टोसेंट का बताइए करके। कल जो क्लास किए हैं बताइए। अस्मिता, अस्मिता कल क्लास किए थे? नहीं किए थे। तो कल वाला वीडियो देखे हैं या नहीं? देखे हैं, हाँ। तो उसमें बताए थे ये सब क्वेश्चन। तो शिशु कुमार आपसे बन रहा है 3 आया। पीके साहनी, पीके साहनी 3 आएगा। जानकी आपसे बना? 3 आया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, फर्स्ट डे परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लग रहा है हमको, है ना, बन गया है ना, बहुत अच्छा। देखिए क्या होगा, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे क्या कि 2 × 2 पे पावर 10, ऐसा बोला जा सकता है। आप बोलेंगे हाँ सर इसमें कोई समस्या नहीं है, ऐसा आप बोल सकते हैं, क्योंकि 10 और 1 तो जोड़ के फिर 11 आ ही जाएगा। फिर हम बोलेंगे कि इसको ऐसा करिए कि 2 का पावर 1 रहने दीजिए और इसको लिख दीजिए 2 का स्क्वायर का पावर 5 और बटा 5। आप बोलेंगे हाँ सर इसमें भी कोई समस्या नहीं है, 2 का स्क्वायर तो 4 होता ही है ना। फिर बोलेंगे कि 2 है और ये 4 का पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, बटा 5 हो जाएगा। जब दो संख्याएं अलग अलग हो, उसको 5 से डिवाइड करना हो, तो हम लोग 5 से और 5 से इसमें अलग भाग लगाएंगे, यही करते हैं ना। तो जब 5 से इसमें भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर आएगा 2, कितना आएगा, 2। और जब 5 से इसमें भाग लगाएंगे तो आप बोलेंगे कि 5 एकम 5, ये -1 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, इसको एक स्टेप और लिखते हैं। देखिए समझना अगर है तो थोड़ा सा लिख देते हैं, फिर बाद में जब आप समझ जाते हैं तो फिर तो बहुत शॉर्ट आप खुद कर लेते हैं। ये देखिए ऐसे लिखा जा सकता है इसको, ये 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 - 1 पे पावर 5। कल जो एब्सेंट थे उनका रिवीजन भी समझिए हो रहा है ना, कल जो एब्सेंट थे उनका रिवीजन भी हो रहा है। तो हम बोलेंगे सर 2 को 5 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा रिमाइंडर, तो आप बोलेंगे 2 आएगा। फिर हम बोलेंगे 5 से इसमें भाग लगाएंगे तो 5 से 5 तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, कटेगा। तो 5 से 5 पूरा पूरा कट जाएगा तो ये -1 बच जाएगा, -1 का पावर 5। और कल बताए थे कि -1 पे पावर अगर ऑड हो तो कितना होता है, -1। और अगर -1 पे पावर इवन हो तो कितना होता है, +1 होता है। तो ये हमारा हो जाएगा -1 बटा 5। तो हमारा आंसर आ गया क्या, -2 बटा 5। अब देखिए कि रिमाइंडर जो आया वो कितना आ गया, -2 आ गया। लेकिन अभी सिखाए थे कि जब रिमाइंडर माइनस हो, डिवाइजर जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा। बात समझ में आ गया सभी लोगों को? अस्मिता आपको आया? चलिए, तो आज हम लोग जानेंगे, क्या आपको नहीं लगता कि ये लंबा मेथड है, बोलिए। अच्छा एक बार फिर से बताएं। जानकी का कहना है कि सर एक बार फिर से बताएं। देखिए हम रिपीट करते हैं, अब फिर से बता देते हैं, पूरे मिटा के फिर से बताते हैं। समझ में आना चाहिए। जब तक आप बोलेंगे समझ में नहीं आया, जब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आएगा तभी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सबको समझ में आना चाहिए। इसीलिए बोलते हैं लाइव क्लास में जुड़िए, है ना। रिकॉर्डिंग तो आप बाद में देखेंगे ही, मान लीजिए किसी दिन मिस हो गया तो आपके पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगा। जैसे मान लीजिए आज का क्लास अगर किसी का छूटा होगा, जैसे 9 बच्चा आप लोग देख रहे हैं, 9 बच्चे का एडमिशन है इसमें, तो 4 बच्चे भी पढ़ रहे हैं, तो 5 को तो छूट गया, तो वो लोग बाद में इस क्लास को देख सकते हैं। समझ में आ रहा है?
लेकिन लाइव में देखिए होता क्या है कि जैसे आपको डाउट आएगा आप तुरंत पूछ लेंगे, लेकिन रिकॉर्डिंग में तो नहीं पूछ पाएंगे। चलिए एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। 2 पे पावर 11 था बटा कितना था 5, यही है ना? बोलिए। तो हम बोलेंगे 5 से तो इसको डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकते, काफी बड़ा नंबर है और ये काफी छोटा नंबर है, तो हम लोग बोले 5 के करीब इसको लाते हैं। कैसे लाए? तो हम लोग बोलेंगे कि सर ऐसा है कि 5 के करीब 4 होता है या तो 6 होता है। करीब होने का मतलब ये है कि रिमाइंडर 1 बचना चाहिए। तो 5 के बगल में 4 होता है और 5 के बगल में 6 होता है, तो आप बोलेंगे सर 6 बनाने के लिए तो तीन तीन चाहिए ना, कम से कम 3 रहेगा तभी 6 बनेगा। बोलिए। 6 तो बना नहीं पाएंगे, तो 4 बनाते हैं। 4 कैसे बनेगा? तो हम लोग बोलेंगे 2 गुना 2 पे पावर 10, ऐसा बोल सकते हैं। जान की बताइए, आपको आ रहा समझ में? तो इसको आगे हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं, 2 गुना 2 पे पावर 5। आप बोले हाँ सर ऐसे हो सकता है, क्योंकि हम पढ़े थे कि ए पर पावर एम पर पावर एन बराबर होता है ए पर पावर एम एन। क्या होता है? ऐसा होता है। तो अगर हम बोलेंगे कि 2 गुना 5 कर दें तो फिर से ये तो 10 आ जाएगा, मतलब ऐसा लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फिर हम आगे बोलेंगे क्या कि ये 2 हो गया और ये 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है बटा 5 हो गया, ठीक है। अब हम लोग बोलेंगे क्या कि यहाँ पे 2 नंबर से अभी कुछ देर पहले बता रहे थे, आप लोग को याद होगा, ए गुना बी को अगर एम से डिवाइड करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, ए का रिमाइंडर निकालते हैं, फिर बी का रिमाइंडर निकालते हैं और उसको फिर से एम से भाग लगाते हैं, यही करते हैं ना? बोलिए। तो यहाँ भी वही करेंगे हम लोग, है ना, यहाँ भी वही करेंगे। बोलेंगे क्या कि 2 गुना, देखिए ये 5 के करीब आ गया, देखिए तो 4 जो है 5 के नजदीक आ गया ना। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 5 - 1 पे पावर 5। ऐसे लिखने से फायदा ये होगा कि हमारा 2 में अगर 5 से भाग लगाएंगे तब तो ये नहीं कट पाएगा, रिमाइंडर 2 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 2। लेकिन जब इसमें हम 5 से भाग लगाएंगे तो ये 5 से 5 पूरा पूरा कट जाएगा और बचेगा क्या? -1। और -1 का पावर 5 करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? -1 या +1? -1 आएगा, ठीक है, -1 आएगा। तो ये -1 और +2 को जब गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? -2/5। तो हम लोग बोलेंगे कि सर जो रिमाइंडर आया ना सर वो कितना आ गया? -2 आ गया। लेकिन हम लोग बोलेंगे कि -2 तो सही आंसर नहीं है, तो सही सही आंसर लाने के लिए क्या करना पड़ता है? 5 को जोड़ना पड़ता है। तो प्लस में 5 में 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 3। आया समझ में? आ गया। तो आपको नहीं लगता कि ये मेथड लंबा है? बहुत लंबा है। प्लस इसमें समझना भी पड़ता है कि कैसे कैसे तोड़ना है, ठीक है। तो इसी से बचने के लिए लाया गया टोसेन मेथड को। किसको लाया गया? अब देखिए आपको महत्व समझ में आएगा टोसेन मेथड का। देखिए टोसेन मेथड क्या है? तो फॉर फाइंडिंग रिमाइंडर इजीली, रिमाइंडर को आसान तरीका से निकालने का एक मेथड है। ये भी इसमें से भी हम लोग रिमाइंडर निकाल लिए ये, लेकिन टफ मेथड है। क्या है? टफ मेथड है। ज्यादा भी टफ नहीं है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा लंबा है कि नहीं? लेकिन आप लोग ये पहले बताइए कि ये समझ में आया सबको कि नहीं? हाँ हाँ शॉर्ट। बता रहे पेशेंस पेशेंस रखना है, धीरे धीरे सब चीज सीखना है, ठीक है। लिखना था क्या? कैसे? 1 मिनट फिर से बोलिए तो, फिर से बोलिए तो। अच्छा, 5, पहले क्वेश्चन हम लिखते हैं ऐसे, 2 पे पावर 11/5। तो आपका कहना है कि सर इसमें ऐसे लिख देंगे 5 - 3 पे पावर 11 और बटा 5 ऐसे। हाँ कर सकते हैं बिल्कुल। तो करेंगे तो फिर क्या होगा? 5 से 5 कट जाएगा, है ना। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? रिमाइंडर आ जाएगा आपका -3 पे पावर 11 और फिर से उसको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब देखिए क्या होगा। तो अब आप बोलेंगे सर ऐसा करिए कि -3 पे पावर 10 कर देते हैं और इंटू -3 कर देते हैं, अब बटा 5 कर देते हैं।
कर सकते हैं। तो फिर आप बोलिएगा कि क्या कैसे हो जाएगा प्लस में? ये तो बेस है ना, जब बेस सेम होता है तो पावर केवल ऐड हो जाता है बस। समझ रहे हैं? चलिए तो आप देखिए, इसको बोलेंगे कि सर ऐसे लिख देते हैं कि -3 का स्क्वायर पे पावर 5 इंटू -3 बटा 5। बोलिए ऐसा कर सकते हैं? तो अब देखिए -3 का स्क्वायर कितना होगा, मतलब ये -9 हो गया, पे पावर 5 गुना -3। कैसे? हाँ जी, बात तो सही है, -3 का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, +9। बिल्कुल सही है। अब एक बात बताइए कि इस 9 को आप लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो आप बोलेंगे सर इसको ऐसे लिख देंगे, 10 - 1 का पावर 5 लिख सकते हैं, इंटू -3 अब बटा 5। बोलिए आ रहा है सबको समझ में? आ रहा है। तो अब देखिए क्या होगा कि 5 से जब इसमें भाग लगाएंगे तो 5 दूना 10 कट जाएगा ना, तो -1 पे पावर 5 बचेगा। क्या बचेगा देखिए यहाँ लिख रहे हैं, -1 पे पावर 5 बचेगा, गुना यहां भाग लगाइएगा तो क्या बचेगा, -3 बचेगा, यही बचेगा ना। तो फिर क्या कहेंगे, फिर हम लोग बोलेंगे -1 की पावर ऑड है तो ये -1 आएगा, और ये -3 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -3। तो आप कैसे भी बनाएंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, उतना ही आएगा। आप बताइए लंबा वाला मेथड सबको समझ में आ रहा है? ये आप देख सकते हैं कि हम चाहे जैसे क्वेश्चन को बनाए आंसर क्या आना है, +3 ही आना है। आप बताइए ये शॉर्ट हुआ या और लॉन्ग हो गया? बहुत लॉन्ग हो गया ना। लेकिन मतलब जब माइंड काम नहीं करता है तो हम लोग ऐसे ही बनाते हैं, है ना। तो तो इस या फिर सबसे शॉर्ट तरीका एग्जाम में क्वेश्चन को बनाने का सबसे शॉर्ट तरीका क्या है? छोड़ दीजिए, है ना। सबसे शॉर्ट तरीका क्या है? स्किप कर दीजिए बस। तो अब टोसेंट भैया को लाया जाए कहानी में। आप टोसेंट का एंट्री कराते हैं ना। टोसेंट जब आएगा तो इन सारे सवाल को हलवा बना देगा। क्या बना देगा? हलवा। देखिए कितना दिन से हम लोग टोसेंट का इंतजार कर रहे थे। अब देखिए टोसेंट आ गया। तो यही क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन सेम है ना, क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन क्या है? 2 पे पावर 11 बटा 5। क्या है क्वेश्चन? 2 पे पावर 11 बटा 5 और रिमाइंडर इसमें निकालना है। तो टोसेंट भैया का कहना क्या है, जैसे अभी कुछ देर पहले लिखवाए थे, आपको याद है टोसेंट मेथड, फिर बोले थे यहाँ पे लिखिए, कुछ अभी समझ में नहीं आएगा, वो लिखे थे आप लोग। हाँ तो उसमें देखिए हम ऐसे लिखवाए होंगे, A/D पर पावर n लिखवाए थे, और उसमें हम बोले थे कि A और D का HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। देखिए तो क्या 2 और 5 का HCF 1 है ना। हाँ। और उसके बाद ये एक नंबर होना चाहिए, कोई भी नंबर रह सकता है, ये बहुत बड़ा बड़ा रहेगा, है ना। ये तो इसमें तो 11 ना है, और बहुत बड़ा बड़ा रहेगा। तो एक नंबर है ये पावर, एक पावर दिखना चाहिए, और जो दोनों बेस दिख रहा है उसका HCF 1 होना चाहिए। कंडीशन को फॉलो कर रहा है? कर रहा है। तो हम लोग सबसे पहले निकालते हैं D5। सबसे पहले हम निकालते हैं 5। क्या निकालते हैं? D5। क्या निकालते हैं? D5। इसको बोलते क्या है? यही है टोसेंटवा। इसको क्या बोलेंगे? ये टोसेंट है। ये क्या है? टोसेंट। अब हम लोग को समझना पड़ेगा कि टोसेंट निकलता किसका है और निकलता कैसे है। तो समझिएगा, जिससे हम लोग भाग दे रहे हैं उसका टोसेंट निकलता है। तो यहाँ पे भाग हम लोग 2 से दे रहे हैं कि 5 से? 5 से दे रहे हैं, तो टोसेंट किसका निकलेगा?
5 का निकलेगा। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे टोसेंट ऑफ 5, क्या बोलेंगे? टोसेंट ऑफ टोसेंट ऑफ 5 बराबर क्या होगा? तो ध्यान रखेंगे, कोई भी नंबर का टोसेंट निकालना हो, चाहे वो दुनिया का कोई भी नंबर हो, बस कंडीशन ये है कि वो प्राइम नंबर होना चाहिए। क्या ये प्राइम नंबर है? अभाज्य संख्या होना चाहिए। क्या ये अभाज्य संख्या है? बोलिए। अभाज्य संख्या है, तो इसका टोसेंट होगा, जो संख्या का टोसेंट निकालना है उसको लिखना है इंटू 1 माइनस उसका रेसिप्रोकल, 1 माइनस उसका रेसिप्रोकल। जैसे 5 का टोसेंट है तो 5 इंटू 1 - 1/5। अगर हम पूछेंगे 7 का टोसेंट तो 7 इंटू 1 - 1/7। अगर हम पूछेंगे 11 का टोसेंट तो हाँ 11 इंटू 1 - 1/11। अगर हम पूछेंगे 17 का टोसेंट तो समझ में आ गया? तो ये हमारा हो गया 5 × 5 में से 5 एकम 5, 5 में से 1 गया तो इसका टोसेंट आ गया 4। कितना आ गया? हेलो, इसका टोसेंट आ गया 4। आया समझ में सबको? तो किसी भी नंबर का टोसेंट कैसे निकलता है आ गया समझ में? अभी नहीं आया, अभी नहीं आया, रुकिए। आप लोग हेडिंग लगाइए हाउ टू फाइंड टोसेंट, उसके बाद ही क्वेश्चन करेंगे। लिखिए तो हाउ टू फाइंड टोसेंट। टोसेंटवा कैसे नहीं समझ में आएगा, इसको हम समझाएंगे ना, टेंशन मत लीजिए। लिखेंगे हेडिंग हाउ टू फाइंड टोसेंट। टोसेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आपको सिखाया क्या, टोसेंट ऑफ 5। टोसेंट ऑफ 5 कैसे निकलेगा? तो आप बोले सर 5 इंटू 1 - 1/5। तो आप बोलेंगे सर 5 इंटू, ये 5 में से क्या 4/5, ये कट गया तो कितना आ गया? 4। आ गया समझ में? दो चार को आप लोग को पूछते हैं, बताइए तो। टोसेंट ऑफ 7, टोसेंट ऑफ 11, टोसेंट ऑफ कितना 17, टोसेंट ऑफ 19, बताइए तो। समझ में आ गया तो? बहुत जल्दी बता दी। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यानी यही तो हम समझाना चाह रहे थे कि टोसेंट निकालना कितना आसान है, बोले बताइए। बोले सर इतना बड़ा आसान निकला सर। यानी हम समझ गए कि 5 का टोसेंट 4 आता है, 7 का टोसेंट 6 आता है, तो 11 का टोसेंट कितना आएगा? 17 का, 19 का, 18। बात समझ में आ गया? लिखो अब यहाँ नोट लिखेंगे, नोट लिखेंगे इफ वी हैव टू फाइंड टोसेंट ऑफ एनी प्राइम नंबर, we must we have to we have to -1। हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? अगर हम लोगों को किसी प्राइम नंबर का, ये ध्यान रखिएगा, किस नंबर का? प्राइम नंबर का अगर टोसेंट निकालना हो तो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द नंबर। हिंदी भाषा में अगर लिखना चाहते हैं तो हिंदी भाषा में क्या लिखेंगे कि किसी भी अभाज्य संख्या का टोसेंट निकालने के लिए उसमें 1 घटा दिया जाता है। क्या लिखेंगे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आ गया समझ में, है ना? बस सिंपल सा है ना, आप अपने भाषा में ही कॉपी में लिख सकते हैं।
कैसे लिखेंगे? किसी भी अभाज्य संख्या का टोसेंट निकालने के लिए उस संख्या में एक घटा दिया जाता है। ठीक है, सब लोग लिख लिए? अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर अगर अभाज्य संख्या नहीं रहेगा तब? पूछिए। आपके मन में क्वेश्चन नहीं आ रहा? किसी के मन में आ रहा है? पीके साहनी, आपको भी आ रहा है क्वेश्चन ऐसा? है ना? किसी के भी मन में सवाल आता है ना? मेरे मन में भी सवाल आता था जब पढ़ते थे तो, लेकिन पूछते थे तो कोई बताता नहीं था, है ना? बोले चुप बैठो बैठो बैठो, है ना? लेकिन आप लोग पूछिएगा, हम बताएंगे, ठीक है? आप लोग पूछिएगा, हम बताएंगे। तो देखिए क्या हुआ कि मान ले हमको निकालना 9 का टोसेंट, टोसेंट ऑफ 9, टोसेंट ऑफ 9। तो कैसे निकलेगा? पहले आप लोग अपना दिमाग से निकाल के बताइए, तो फिर हम बताएंगे, ठीक है? जैसे आपको आता है, गलत तो गलत बताइए, लेकिन बताइए। दो आएगा? दो आएगा। और किसी का आ रहा है क्या दो? दो या चार? एक सवाल का दो उत्तर कैसे हो सकता है? या तो चार बोलिए या तो दो बोलिए। बताइए कितना होगा? दो होगा। अस्मिता? 8 होगा। शिशु? 8 आएगा? मतलब आप पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं? पूछ रहे हैं ऐसा? लेकिन वो वाला मेथड कब लगाना? हम हाँ हाँ बिल्कुल, हम बताए थे कि वो वाला मेथड कब लगाना है, जब प्राइम नंबर रहेगा। तो क्या ये प्राइम नंबर है? ये अभाज्य संख्या है? नहीं है। तो इसको हम लोग अभाज्य संख्या में पहले ब्रेक करेंगे। पहले क्या करेंगे? अभाज्य संख्या में ब्रेक करेंगे। बात समझ में आ रहा है? इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 3 गुना 3, 3 का स्क्वायर बोलिए तो। ऐसा लिख सकते हैं। तो इसका टोसेंट निकालने के लिए हम लोग क्या बोलेंगे? 9 लिखेंगे इंटू 1 माइनस जो अभाज्य संख्या में टूटा है। यानी हम बोलेंगे 9 का अभाज्य संख्या क्या है? तो आप बोलेंगे सर 9 का अभाज्य संख्या 3 है। क्या है? 3 है। तो ये हो जाएगा 1/3 माइनस इसमें, बस बस और कुछ नहीं करना है। तो 9 गुना कितना आएगा? 3 एकम 3 में से 2 गया, बटा 3, ये कट जाएगा, 6 आएगा। कितना आएगा? उम्मीद है कि आप समझे होंगे। समझे होंगे तो बताइएगा, टोसेंट ऑफ 15 आप समझे? टोसेंट ऑफ 15, क्योंकि 9 का जो प्राइम नंबर है वो क्या है? 3 है। तो जो इसका प्राइम नंबर रहेगा ना, उसी का रेसिप्रोकल माइनस कीजिएगा, ठीक है? जैसे देखिए, हाँ 15, पहले 15 दिया ना, 15 आप बनाएंगे तो 10 अपने आप समझ में आ जाएगा। 15 आप बनाइए, 10 अपने आप समझ में आ जाएगा। पहले आप लोग बनाइए, गलत या सही, है ना? पहले आप लोग बनाइए। हाँ बिल्कुल, दो प्राइम नंबर आ रहा है। जैसे इसको हम तोड़ेंगे कैसे? इसको हम तोड़ेंगे ऐसे, 15 को तोड़ेंगे क्या? 3 गुना 5 आएगा। बोलिए अस्मिता, आपका क्वेश्चन क्या था? 10, 10 को कैसे तोड़िएगा? 2 गुना 5। तो कैसे निकलेगा? तो बोलेंगे देखते हैं करके, है ना? हमको भी नहीं पता है।
पहले 15 लिखेंगे, क्या करेंगे 15 लिखेंगे, लिख दिया ना। और इसका इसका प्राइम नंबर कौन कौन है, 3 भी है 5 भी है, दोनों है ना। तो यहाँ पे करेंगे 1 - 1/3 इंटू 1 - 1/5। तो ये हो जाएगा 15 गुना 3 में से 1 गया 2/3, 5 में से 1 गया 4/5। 15 से 15 खत्म, 8 आया था, आ गया। चलिए तब तो आप लोग समझ ही गए थे, है ना। अब आप लोग किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। चलिए आपसे पूछते हैं, देखते हैं किसको आता है समझ में। जैसे अगर हम आप लोग से पूछ रहे हैं टोसेंट ऑफ 20, टोसेंट ऑफ 20 बताइए तो। 8 आएगा। अच्छा, आपका क्या नाम है, आपका क्या नाम है। अच्छा अच्छा, ओके ओके। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। धर्मवीर और जानकी है ना, सब ठीक है। तो कितना आ रहा है आंसर आप लोग का। 8 आ रहा है। जानकी का भी आंसर 8 आ रहा है। अच्छा 8 आ रहा है। और किसी का आप लोग का बन रहा है इधर। आपका 4 आ रहा है। 4 आ रहा है, पीके साहनी। पीके अभी नहीं बनाया। चार्जर लेके आओ ना, थोड़ा सा मोबाइल डाउन हो रहा है। 4 आ रहा है। तो देखिएगा आप लोग कहीं पे गलती किए हैं, जानकी और धर्मवीर, देखिएगा मिलाइएगा। जैसे अगर हम पूछेंगे कि इसको कैसे तोड़िएगा, तो आप बोलेंगे सर ऐसे तोड़ेंगे, 2 × 2 × 5, बोलिए ऐसे तोड़ेंगे ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और गुना 5 लिख सकते हैं। तो हम पूछेंगे कि 20 का प्राइम नंबर कौन कौन है। 2 है और 5 है, क्लियर। तो इसका टोसेंट निकलेगा कैसे, 20 × 1 - 1/2, क्योंकि इसका प्राइम नंबर 2 है और इसका प्राइम नंबर 5 है। तो 1 - 1/5। तो ये कितना आ जाएगा, 20 × 1/2 इंटू 4/5। तो आप देखेंगे कि सर ये 5 × 10 से 2 बार कट जाएगा, तो 4 × 2 तो 8 आ रहा है आंसर। यानी जानकी और धर्मवीर का ही सही निकला। उससे क्या मतलब है, जैसे कि हम लोग 9 का निकाले थे, देखिए स्मिता, 9 का निकाले थे तो 3 × 3 था, तो 3 का स्क्वायर लिखे थे, तो इसमें भी तो 3 2 बार आया था। लेकिन इसका टोसेंट हम लोग कैसे निकाले थे, हम लोग निकाले थे टोसेंट 9 और गुना 1 - 9 का प्राइम कौन है, 3 है, तो 1 - 3। इसको क्या 2 बार किए थे नहीं ना। तो 9 × 2/3 यानी कि कितना आ गया था, 6 आया था। अस्मिता आया समझ में, डॉट क्लियर हो गया सबका, पीके सानी। अब डॉट क्लियर हो गया ना। चलिए एक और बता दीजिए तो हम समझ जाएंगे कि आप लोग को आ गया। बस एक और बता दीजिए, टोसेंट ऑफ 24 बताइए तो। इसका बता दीजिए बस। पक्का, पक्का 18, कितना परसेंट कॉन्फिडेंस, 100%।
110। चलिए देखते हैं इसको हम क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, यानी इसको हम लिखेंगे 2 का क्यूब गुना 3 का पावर, ऐसे लिखेंगे। तो बोलेंगे 24 का प्राइम कौन कौन है, तो आप बोलेंगे सर 2 है और कौन है, 3 है। तो बोलेंगे टोसेंट निकालना होगा तो 24 करना पड़ेगा और 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3, ये हो जाएगा 24 गुना, ये 2 में से एक गया 1/2 और ये 3 में से एक गया तो 2/3। तो 3 दूना 6, 6 चौका 24, 4 दूना 8 आएगा। 8 आ गया था सबका। यानी आई होप कि आप लोग टोसेंट निकालने के लिए सीख चुके हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। अब आते हैं किसके ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर। जो हमारा क्वेश्चन था, देखिए एक क्वेश्चन को समझाने के लिए कितना मेहनत किया जा रहा है, क्योंकि आप एक बार अगर गलती से समझ गए तो फिर समझ रहे पूरा क्या होगा। 1000 क्वेश्चन आप बना सकते हैं, लेकिन अगर आप एक भी क्वेश्चन को समझे नहीं है, 1000 क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिएगा, नहीं बन पाएगा। इसलिए समझना बहुत क्या है, जरूरी है। अब देखिए आपका क्वेश्चन क्या था कि सर 2 पे पावर 11/5, यही था ना, बोलिए। अब कंडीशन क्या है कि इन दोनों का HCF 1 होना चाहिए, HCF 1 है, यस सर। अब बोलते हैं क्या कि टोसेंट निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, टोसेंट। किसका टोसेंट, जिससे भाग दे रहे हैं, किसका टोसेंट, जिससे भाग दे रहे हैं। तो 5 का टोसेंट बताइए, 4, कितना जल्दी निकल गया। अब जल्दी जल्दी निकाल लीजिएगा ना, टोसेंट निकालने में किसी को देरी होगा, अब नहीं होना चाहिए, है ना। तो अब क्या करते हैं कि जो टोसेंटवा आता है, कि टोसेंटवा से क्या करते हैं हम लोग, भाग लगाते हैं, किसमें, पावर में, किसमें, यानी कि इस 4 को उठा के ले जाएंगे और 4 से इसमें भाग लगाएंगे और यहां निकालेंगे रिमाइंडर, कितना आएगा, 3 आएगा। तो आप बोलेंगे सर आप, मेरा क्वेश्चन जो रह गया वो ये रह गया कि 2 पे पावर 11 नहीं है, अब कितना है, 3 है और बटा 5 है। तो देखिए 2 के पावर 3 कितना होता है, 8, 8/5, बोलिए रिमाइंडर कितना आ गया। सवाल शॉर्ट हुआ, सवाल शॉर्ट हुआ। हाँ देखें, बोले ना टोसेंटवा कमाल करेगा, है ना। अब इस पे और भी बेहतरीन बेहतरीन सवाल करना चाहते हैं। सबसे पहला काम, अस्मिता आपको आया समझ में, अच्छा ये शिशु कुमार, नहीं नहीं नहीं, यही तो सबसे बड़ा गलत काम करते हैं। 4 से डिवाइड मतलब रट्टा लगवा दिया गया है कि 4 से डिवाइड कर लो, 4 से डिवाइड कर लो। 4 से डिवाइड हम लोग इकाई अंक में करते हैं, यूनिट डिजिट में करते हैं। अभी हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे हैं, ना कि यूनिट डिजिट। क्लियर। 4 से भाग हम लोग किस में लगाते हैं, यूनिट डिजिट में, किस में लगाते हैं। हाँ मतलब अधूरा ज्ञान जो होता है ना, बड़ा खतरनाक होता है। ज्ञान पूरा रहना चाहिए, समझ में आ रहा ना। तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे 4 से भाग नहीं लगाना है, जो टोसेंटवा आएगा ना उससे भाग लगाना है। क्लियर हुआ। अगर टोसेंट 10 आ जाएगा तो भाग कितना से लगाएंगे, 10 से। अगर टोसेंट 15 आ जाएगा तो भाग कितना से लगाएंगे, 15 से। समझ में आ रहा है। तब क्या होगा, मान लिया आपको 7 है और 15 से भाग लगाना है, तो एक बार भी नहीं लगेगा, रिमाइंडर 7 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा, समझ गए। चलिए आप क्वेश्चन दें, सब लोग रेडी हैं, कौन कौन रेडी हैं, रेडी है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए और किस लिए। चलिए तो हम क्वेश्चन देते हैं, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल। अब जो सवाल आएगा वो एग्जाम में पूछा हुआ है। अब जो सवाल आएगा क्या है,
एग्जाम में पूछा हुआ सवाल रहेगा। सवाल ये है, आपको बताइए 3 पे पावर 2146 बटा 17 रिमाइंडर क्या होगा? बता सकते हैं? नौ आएगा? पक्का? कितना परसेंट? नौ आएगा? कितना परसेंट कंफर्म? वाह क्या बात है। अस्मिता? अस्मिता? 16 आ रहा? किनका 16 आ रहा? 9 आ रहा है। चलिए देखिए, अब पहला काम क्या होता है बताइए। सबसे पहले देखते हैं कि इन दोनों का HCF1 है। HCF1 है, तो जिससे भाग लगाना होता है उसका टोसेंट निकालते हैं। क्या करते हैं? टोसेंट। तो 17 का टोसेंट बोलिए। 16। इसमें भी कोई देरी होगा क्या? कोई देरी नहीं होगा, आराम से निकाल लेंगे, है ना। आप 16 से क्या करेंगे? भाग देंगे और निकालेंगे रिमाइंडर। बताइए कितना आएगा? 16 एकम 16 बच गया 5, 16 तिया 48 बच गया 6, 16 चौके 64 बच गया 2। बताइए, क्लियर? 2 आया सबका? तो हमारा क्वेश्चन अब बच गया, इतना बड़ा सब हो गया समाप्त। बच गया क्या? 3 पे पावर 2, 3 पे पावर 2 बटा 17। तो आप बोलेंगे 9 बटा 17, और 9 बटा 17 मतलब रिमाइंडर कितना आएगा? आया समझ में अस्मिता? सबको आ गया ना? चलिए अगला सवाल दिया जाए। आप लोग तैयार हैं? चलिए, इस बार सब सही बनाइएगा, ठीक है? इस बार सब सही बनाइएगा। सवाल यह है कि 2 पे पावर 5 5 5 7 बटा 13 रिमाइंडर क्या होगा? तो होगा? पक्का? कंफर्म? 100%? बोलिए। अच्छा, मतलब कॉन्फिडेंस है ना। चलिए बहुत अच्छा। ये 13 का टोसेंट कितना होगा? 12। 12 से क्या करेंगे? इसमें डिवाइड करेंगे। 12 चौके 48 बचा कितना? 7। 12 छक्के 72 बचा कितना? 3। 12 तिया 36 बचा कितना? 1। रिमाइंडर आ गया 1। कितना आ गया? तो अब क्या हो गया? सवाल इतना रह गया कि सर ये पूरा खत्म हो गया, अब 1 बच गया बस। 2 पे पावर 1 बटा 13। तो रिमाइंडर कितना आएगा? देखें टोसेंट का कमाल। बोलिए, टोसेंट का कमाल समझ में आया सबको? सवाल हलवा बना कि नहीं? हलवा बन गया सवाल। अब देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सबसे मजेदार क्वेश्चन आ रहा है, जो कि हमेशा घूमते रहता है मार्केट में। सब पूछते रहते ये वाला करके दिखाओ, ये वाला करके दिखाओ। अरे इसमें कुछ नहीं है, एकदम हल्का है। देखिए, आप देखे होंगे ये सवाल। क्या आप लोग को मिला है सवाल? आपको मिला है ये सवाल? किसको किसको ये सवाल मिला है? मिला है? कहाँ मिला था बताइए तो? सेट मारने में मिला था? अच्छा, तो उस समय इसको छोड़ दिए थे कि बनाए थे?
अच्छा, तो उसको छोड़ दिए थे कि बनाए थे? आज इस सवाल को बताएंगे ना, देखिए कैसे बनेगा। आप लोग को बस एक काम करना है, बस इतना देखना है, क्या इन दोनों का HCF1 है? क्या इन दोनों का HCF1 है? तो इसका टोसेंट बोलिए। 6 होगा। तो अब क्या करना है, तो 6 से इसमें भाग लगाना है, किसमें? यही ना, यही करना है ना। तो आप बोलेंगे सर ये तो बड़ा हल्का सवाल पूछ लिया, 32 पे पावर 32 है, उसी में 6 से भाग लगाना है ना। बोलिए। बोलते नहीं आप लोग। हम बोलेंगे कि कितना आसान है जी, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 30 प्लस 2 पे पावर 32। बोलिए। बोलिए। तो आप बोलेंगे कि सर ऐसा है कि 6 से तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ये रिमाइंडर जो बचेगा सर, ये 2 पे पावर क्या बचेगा, 32। अब बटा क्या हो जाएगा, 6। बटा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आप बोलेंगे कि सर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 पे पावर स्क्वायर का पावर 16। बोलिए। तो हम बोलेंगे कि ऐसा करिए, इसको 4 का पावर 16 कर दीजिए, अब बटा 6 कर दीजिए। कर सकते हैं। और कल आपको पढ़ाए थे, अब बोले भी थे कि परसों पूछेंगे, कि 4 का पावर कुछ भी हो, अगर 6 से डिवाइड दिया जाए तो रिमाइंडर कितना होता है? 4 का पावर कुछ भी हो, उसको अगर 6 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर कितना होता है? 4 ही होता है। कैसे इसको साबित कर देते, देखिए 4 का पावर 1/6 कितना आएगा? 4 आएगा रिमाइंडर। फिर बोलेंगे 4 का स्क्वायर ले लीजिए, उसको 6 से भागा दीजिए तो 4 आएगा। 4 का पावर 3 ले लीजिए, उसको 6 से भागा दीजिए तो 4 ही आएगा। मतलब आप क्या देख रहे हैं कि 4 का पावर कुछ भी होगा, उसका आंसर क्या आएगा? हमेशा 4 आएगा, चाहे कुछ भी हो। बात समझ रहे हैं? आ रहा समझ में? तो इसका मतलब है कि सर इसको पूरा भागा देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 4 आ जाएगा। क्लियर है? यानी अब हमारा क्वेश्चन क्या रह गया, हमारा क्वेश्चन ये रह गया कि 32 पे पावर 4/7, यही रह गया ना। बोलिए। अब हमारा क्वेश्चन रह गया 32 पे पावर 4/7, यही रह गया ना। तो अब हम इसको आराम से तोड़ सकते हैं, 28 प्लस 4 पे पावर 4/7, 7 चौके 28, पूरा पूरा कट गया। तो बचेगा 4 के पावर 4/7, 4 के पावर 4 मतलब होगा 16 × 16/7 होगा। बोलिए। हेलो। तो 7 दूना 14, यहाँ 2 बचेगा, फिर यहाँ भी 2 बचेगा, तो 2 दूना कितना आ जाएगा, 4। रिमाइंडर कितना आ गया? आया समझ में? सबको आ गया समझ में? एक बात बताएं आप लोग को। अच्छा ऐसा करिए, देखिए तो, अगर आपको इतना लंबा करने से बचना था तो क्या यहाँ पे फिर से टोसेंट नहीं लगा सकते थे? देखिए, मान ली यही क्वेश्चन रहता, केवल यही क्वेश्चन आ जाए कि 32 पे पावर 32 अब बटा 6, बताओ रिमाइंडर क्या होगा। तो यहाँ हम लोग टोसेंट लगा सकते हैं ना। कैसे लगाएंगे बताइए, 6 का टोसेंट कितना होगा? पक्का? पक्का? कंफर्म ना?
कंफर्म है। तो 6 का टोसेंट आ जाएगा 2। अगर ये टोसेंटवा 2 आ गया तो 2 से इसमें भाग लगाएंगे, भाग लगाएंगे ना, तो रिमाइंडर कितना आएगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि रिमाइंडर अगर 0 आ जाए, रिमाइंडर क्या आ जाए, क्योंकि अभी तक रिमाइंडर 0 नहीं आया था, है ना। ये पहला बार ऐसा हुआ है कि रिमाइंडर 0 आया है। क्लियर है ना। तो अच्छा बात हुआ कि आ गया 0। इसमें एक नोट लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, नोट। क्या लिखेंगे, नोट लिखवा दें। कहां पे लिखवाएं, इसको मिटाते हैं फिर यहां पे लिखवाते हैं। रुक जाइए, इसको लिखवाते हैं अपना भाषा में एकदम, है ना। कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखिएगा, जब जब टोसेंटवा से भाग लगाने पर, भाग लगाने पर रिमाइंडर 0 आ जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए, तो तो आर बराबर डिवाइजर होता है। आर बराबर क्या होता है, डिवाइजर होता है। मतलब जिससे भाग दे रहे हैं वही रिमाइंडर हो जाता है, जिससे भाग दे रहे हैं वही क्या हो जाता है। आया समझ में। क्वेश्चन नहीं लिखिए, इसको स्टार या हैश देके लिख लीजिए। ये जो लैंग्वेज लिखा है समझ में आया, क्या आया, कि जब हम टोसेंटवा से भाग लगाते हैं और रिमाइंडर 0 आ जाता है, तब रिमाइंडर को हम लोग क्या बोलते हैं कि वो डिवाइजर के बराबर होगा। क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे डिवाइजर कौन है, 2 है ना। तो यहाँ पे रिमाइंडर का वैल्यू कितना लेंगे, 0 नहीं लेंगे, क्या लेंगे, आर बराबर 2 लेंगे। यानी हम बोल सकते हैं कि इसका जो आंसर आ गया 2 आ गया। क्या आ गया, 2 आ गया। इसका मतलब है कि 32 पे पावर 2 आ गया बटा 6, यही होगा ना। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 30 प्लस 2 पे पावर 2 और बटा 6, ऐसे लिख सकते हैं। 6 पंजे 30, पूरा पूरा कट गया। 2 पे पावर 2 यानी कि रिमाइंडर कितना बच गया। आया समझ में। अब देखिए ये और छोटा हो गया कि नहीं। तो टोसेंट मेथड आई होप कि आप लोगों का क्लियर हुआ होगा। तो क्या कुछ होमवर्क लिखा दे, क्या कुछ होमवर्क लिखवा दे, का दो क्वेश्चन बना के आएंगे ना आप लोग कल। चलिए लिखिए तो एक दो को होमवर्क, एक दो को होमवर्क लिखवा देते हैं, है ना। लिखिएगा सवाल। क्वेश्चन है कि 32 बटा 9 रिमाइंडर बताना है क्या होगा। और एक सवाल और है कि 32 बटा 6 रिमाइंडर क्या होगा। ये 2 सवाल हो गया, बस इतने ही 2 सवाल देते हैं। 2 सवाल आप लोग करके आएंगे, कौन कौन करके आएंगे, करके आएंगे। चलिए अस्मिता आप भी करके आएंगे सवाल। चलिए तो आज यहीं तक रखते हैं। लगता है क्लास थोड़ा लंबा हो गया ना, लेकिन टोसेंट समझ में आ गया ना। चलिए तो टोसेंट के बाद कल जो है कल किसको लाएंगे कहानी में, फॉर्मेट को लाएंगे। किसको लाएंगे, और जब फॉर्मेट आएगा ना तो और आसान क्वेश्चन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और उसके बाद फिर आएगा विल्सन। अब विल्सन आएगा तो और आसान हो जाएगा। और जब साइक्लिसिटी आएगा ना तो फिर क्वेश्चन देखिएगा, आंसर लगा दीजिएगा। हाँ हाँ एकदम हलवा हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए यहीं तक, फिर मिलेंगे कल सेम प्लेस सेम टाइम। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।